मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव, यानी सजेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों के अनुसार बताए गए कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो जनजातियों की समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग सभी जनजातियां पहाड़ों एवं पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि या ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं वहाँ सड़कों का पूरी तरीके से अभाव पाया जाता है और वर्तमान में भी यातायात एवं संचार के साधन अभी भी वहाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और इसका परिणाम ये है कि उनसे संपर्क करना भी एक कठिन कार्य हो गया है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के मधुर फल से भी वे अभी अपरिचित हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं राजनीतिक समस्याएं अनेक प्रकार से आज भी बनी हुई हैं। यदि उनकी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए तो जनजाति समाज को भी अन्य समाजों की तरह यानी मुख्य जीवन धारा से जोड़ा जा सकता है और उनका भी सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जनजातियों की जो समस्याएं हैं वर्तमान में जो देखने को मिल रही हैं, यदि उन समस्याओं को हल किया जाए तो काफ़ी सुधार जनजातीय समाज में देखने को मिल सकता है। जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु जो सुझाव हैं वो इस प्रकार से हैं, क्योंकि जनजातियों की समस्याओं का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है और उनके साथ ही उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी अनेक प्रयत्न सरकार, भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार के द्वारा समय समय पर किए भी जाते हैं और किए भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी संपूर्ण समस्याएं हैं, उनका समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अतः जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु कुछ विद्वानों के जो सुझाव हैं जिनसे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक समस्याओं को हल किया जाए, यानी हल करना, क्योंकि वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि संबंधी सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया है और अनेक क्षेत्रों में शिकार करने एवं शराब बनाने पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है, जिसके कारण आदिवासियों को जीवन यापन के परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। जनजातीय समाज जंगलों से लकड़ी काटने, स्थानांतरित खेती करने एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की उन्हें जंगलों से मना कर दी गई है और वे बाध्य होकर अपने मूल निवास को त्याग कर चाय के बागानों, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए हैं। अतः आदिवासी समाजों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए, उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए, स्थानांतरित खेती पर रोक लगाई जाए, उन्हें बैल, बीज एवं नवीन यंत्रों तथा कुएं आदि खोदने के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाए, घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाए, सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं कम दर पर बिजली की व्यवस्था की जाए और कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाए, उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए, जिससे वे नौकरियों में एवं सरकारी नौकरियों में स्थान
पा सकें। सेकंड पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का हल किया जाए। हम देखते हैं नगरों एवं सब समाजों के संपर्क के कारण आदिवासी समाज, जनजातीय समाज में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है, क्योंकि पहले इन लोगों में विवाह युवावस्था में ही होता था, किंतु अब बाल विवाह भी होने लगे हैं, जो हिंदुओं के संपर्क का परिणाम माना जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के कारण अब इनमें कन्या मूल्य भी लिया जाने लगा है और सब समाज के लोग जनजातियों में प्रचलित युवा गृहों को हीन दृष्टि से देखते हैं। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन एवं शिक्षा का केंद्र था, किंतु अब ये संस्था समाप्त हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप कई हानिकारक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। अतः सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए बाल विवाह एवं कन्या मूल्य पर कानूनी रोक के साथ साथ इनके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, युवा घरों का पुनरुत्थान किया जाए और उनमें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए, जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, जिससे अनेक प्रकार के अनैतिक जो कार्य करने पर वो मजबूर हो जाते हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल किया जाए। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हम देखते हैं कि अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है और इन भागों में अनेक प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। वे गीले कपड़े एवं गंदे कपड़े पहने रहने के कारण भी उनमें कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं और इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक एवं अपच एवं अनेक प्रकार की बीमारियां देखने को पाई जाती हैं। ये लोग जंगली जड़ी बूटियों, झाड़ फूंक एवं जादू टोने आदि में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की वहाँ पूरी तरीके से सुविधा देखने को नहीं मिलती है। अतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए जनजातीय समाजों एवं आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए, ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचक, हैजा आदि के टीके का प्रबंध किया जाए। उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाए। इसके लिए समय समय पर अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। चलते फिरते मोबाइल अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत घरों एवं युवा घरों में दवा की व्यवस्था की जाए और साथ ही प्राय ये देखने में मिलता है या पाया जाता है कि जनजातीय समाजों में सदियों से ही ये लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं और उसके कारण भी शराब पीने से भी इनमें अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं। अतः इन लोगों को शराब पीने के दुष्प्रभाव भी बताए जाने चाहिए, जिससे कि ये शराब छोड़ सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार को की जानी चाहिए, जिससे कि इन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक समस्याएं। प्राय देखने को मिलता है कि जनजातीय समाज आज भी अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं, क्योंकि आदिवासी लोग वर्तमान शिक्षा के प्रति भी उदासीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है और जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वे अपनी जनजातीय संस्कृति से अपने आप को दूर कर लेते हैं और अपनी मूल संस्कृति से घृणा करने लग जाते हैं।
अतः आज की जीवन शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती है। अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना भी करना पड़ता है। अतः शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रखा जाए और स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े। उनको कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि वो किसी न किसी प्रकार का रोजगार कर सकें और वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए धन जुटा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करना अति आवश्यक है, क्योंकि जनजातियों में प्राय ये देखने को मिलता है कि जनजातीय समाज एवं आदिवासी समाज भौगोलिक दृष्टि से आदिवासियों का निवास स्थान दुर्गम होने के परिणाम स्वरूप उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया है और वे वर्तमान में भी प्रगति की दौड़ से बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर कुछ आदिवासी संस्कृतियों का बाहरी संस्कृतियों से संपर्क बड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वे पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर एल्विन का मत है कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाए। जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में आयोजित किया जाए। इससे भाषा की समस्या भी हल हो सकती है और धार्मिक समस्याओं के हल के लिए भी यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया जा सकता है। वैसे जनजाति समस्याओं के समाधान के सुझावों के अलावा भी हम और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कह सकते हैं, क्योंकि जनजातीय समाज के लिए भारत सरकार और राज्यों की सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए भी कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जनजातीय समाज की भी ये जो समस्या हैं कुछ वो देखने को मिल रही हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है और जनजातीय समाज भी अन्य समाजों की तरह जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सकता है और वो भी एक देश में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में कमज़ोर वर्ग दलित के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।